नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम द्विवेदी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस एक गंभीर विषय को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उसका विषय है ऑनलाइन शिक्षा। दोस्तों, पिछले 5-6 महीने से पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक ऐसी विकट महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोविड-19। इस कोविड-19 की महामारी ने अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित किया हो। कृषि का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, सरकारी उपक्रम हो, निजी संस्थाओं के उपक्रम हो, सभी के सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। और निश्चित तौर पर इससे अगर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में एक विशेष क्षेत्र का नाम लिया जा सकता है तो हमारा शिक्षा का भी क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र से भी हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं इस महामारी के चलते, जिससे आज हम लोग ऑनलाइन शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का उपक्रम तेजी से, बड़ी गति से संचालित किया जा रहा है, जिसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन हम उसका समाधान खोज रहे हैं। आज ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, ई-रक्षा के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने बताया, इस महामारी के चलते पूरी दुनिया प्रभावित है और इतना बड़ा संकट शायद हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में अभी तक नहीं देखा है। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षा क्षेत्र में भी जो इसका प्रभाव पड़ा है ये सर्वविदित है। दुनिया इस बात को जानती है। सारे कॉलेज, विद्यालय सब बंद पड़े हैं। ऐसी व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो हमारा घर आज विद्यालय का रूप धारण कर चुका है। हमारा मोबाइल, लैपटॉप शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। हमारे शिक्षक के रूप में हमारे साथ हमारा मोबाइल और लैपटॉप बन चुका है। हमारी जो पारंपरिक कक्षाएं हैं बंद पड़ी हुई हैं, कक्षाओं में ताले लगे पड़े हैं। जिस बेंच सीट पर बैठ करके हम प्रतिदिन अपने शिक्षक के साथ प्रत्यक्ष होकर के अभ्यास करते थे, उस पर मिट्टी की एक मोटी परत जम गई होगी। लेकिन आज हमको ऑनलाइन शिक्षा के बिंदुओं को, उस पर विचार करना होगा, उसको समझना होगा, उसकी चुनौतियों को भी समझना है और उस चुनौतियों के समाधान को भी समझना है। जैसा कि हमने बताया कि आज विद्यालय ही जब बंद पड़े हैं तो हमारा घर, हमारा जो अपना घर है वो विद्यालय का रूप धारण कर चुका है। ऑनलाइन शिक्षण हम लोग ले रहे हैं, शिक्षक दे रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण की गुणवत्ता को और प्रभावी बनाने के नित्य नए प्रकाश सामने आ रहे हैं और नित्य नए प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन शिक्षा को और प्रभावी बनाया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आपसे संवाद करना चाहता हूं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आपके मन की बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण जो चल रहा है ये हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। आज ऐसी दशा उत्पन्न हो गई है और ऐसी दशा में, जिस दिशा में हमको अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम को, अपनी पहल को आगे बढ़ाना है तो ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता को, उसके महत्व को समझना होगा, उसको और प्रभावी बनाने का प्रयास करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा जो आज पूरे विश्व में बड़े प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है, शायद इस चुनौतियों के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में यही एक समाधान बचा हुआ है, ऑनलाइन शिक्षा का। तो ऑनलाइन शिक्षा का हम उपयोग कैसे करें? जैसा कि हमने बताया कि हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सशक्त साधन बन गया है और इस साधन के माध्यम से हम अपने साध्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इसका उपयोग कैसे करें? इसके उपयोग के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? ये मोबाइल, लैपटॉप आपके लिए ज्ञान का खजाना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं हम जिसके दुरुपयोग से अपने आप को बचाएं। अगर उसका उपयोग करेंगे तो उसका दुरुपयोग कहलाएगा वो। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक दृष्टि रख करके हम इस ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करें, उसके दुरुपयोग से बचें।
कुछ ऐसी चीजें हैं मोबाइल लैपटॉप में जो विद्यार्थियों को भ्रमित कर रही हैं, उनको पथ से विचलित कर रही हैं। उसकी परख हमको समझना होगा। हमारे लिए उपयोगी क्या है, हमारे लिए दुरुपयोग क्या है, हमारे लिए अनुपयोगी क्या है। तो उपयोग की चीजों को हमको तलाशना है, खोजना है और फिर उसको तराशना है, जिससे हम अपने शिक्षण की, अपने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। तो इसलिए पहला ऑनलाइन शिक्षा का जो महत्व मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो है कि ऑनलाइन शिक्षा का हम उपयोग कैसे करें। इस उपयोग में बहुत सारी चुनौतियां हमारे आपके सामने हैं। डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया, गांव गांव तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम, विद्युत आपूर्ति की समस्या और बहुत सारी ऐसी समस्याएं विद्यार्थियों के सामने है, जिससे डिजिटल इंडिया के बारे में अभी और प्रयास करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे राइट हैं, कर्तव्य हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अधिकार भी हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो जो हमारे डिजिटल इंडिया के, डिजिटल से हम जो जुड़ रहे हैं, हम उसके अधिकार का उपयोग तो करें, लेकिन हम उसके प्रति अपने कर्तव्य को भी समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। एक विद्यार्थी होने के नाते कल के आप उज्जवल भविष्य हैं। और इस विषम चुनौतियों में मैंने बताया कि मैं एक शिक्षक हूं, और एक शिक्षक होने के नाते प्रतिदिन सैकड़ों विद्यार्थियों से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मैं जुड़ता हूं, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को पहचानता हूं, उसकी समस्या का निदान करने का प्रयास करता हूं। तो अगर हम अपने अधिकार को समझते हैं डिजिटल के रूप में, तो हमारे उसके प्रति जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसको भी हमको समझना होगा। और आज जो हमने बताया कि जो भौतिक साधन है शिक्षा के, ऑनलाइन के माध्यम से हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं प्रतिदिन, इसमें बहुत अफवाहें भी फैल रही हैं, विशेषकर इस महामारी को लेकर के जो पूरी दुनिया को विचलित सी कर रही है। आए दिन आप टेलीविजन पर अनेक माध्यमों से उसके समाचार को सुन रहे हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि डिजिटल इंडिया का हम जो आधिकारिक प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हमारा एक कर्तव्य है कि हम अफवाहों से बचें। तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह के भ्रम करने वाले संदेश, मैसेज हम तक किसी न किसी माध्यम से समाज के कुछ तत्व आज भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसको सिरे से खंडित करना है। इस तरह से हम इसका एक सही उपयोग करें, ऑनलाइन शिक्षा का एक सही उपयोग करें, उसके दुरुपयोग से हम बचें, और सदुपयोग और दुरुपयोग की कसौटी हमको खुद समझना होगा। हमारे लिए उपयोगी क्या है, हमारे लिए अनुपयोगी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया कि शिक्षा के लिए एक खजाना है। आप क्लास में एक शिक्षक से पढ़ते थे, एक निश्चित विषय पढ़ते थे। प्रत्येक विषय की अपनी मर्यादा है, प्रत्येक विषय की अपनी प्रवृत्ति होती है, चाहे भाषा संबंधी विषय हो, चाहे विज्ञान संबंधी विषय हो, चाहे गणित का विषय हो या सामाजिक अध्ययन का कोई भी विषय हो। हर विषय की एक अपनी महत्ता है, हर विषय की एक अपनी प्रवृत्ति है। उस विषय की प्रवृत्ति को हमको पहचानना है और इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उसकी गुणवत्ता को, उसके महत्व को तलाशना है। हमने बताया कि आप अगर गूगल में जाइए तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, जैसे दीक्षा ऐप है, एनसीईआरटी का ऐप है, गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, गूगल फॉर्म्स है, जूम है। बहुत सारे फ्री चैनल मिलते हैं, फ्री ऐप्स मिलते हैं, और कुछ पेड, जिसके लिए हमको कुछ आंशिक कुछ पैसे भुगतान करके उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है। आपकी आवश्यकता क्या है, इसको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को अगर उनके विषय से संबंधित जो शीर्षक हैं, जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक के बहुत सारे विषय सामग्री यूट्यूब चैनल पर या गूगल मीट पर या और स्रोतों के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाती है। उसको समझना है। अगर आपको लगता है कि इससे अधिक गुणवत्ता वाला कोई चीज हमको चाहिए,
तो आप सर्च करके उसकी खोज कर लीजिए, और खोज करने के बाद जो पेड चैनल हैं, जो पेड ऐप्स हैं, उसको आप ले सकते हैं और अपनी जिज्ञासा की, अपने जो आपकी सोच है उसको और सकारात्मक रूप से उसको अच्छा एक साकार रूप दे सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऑनलाइन शिक्षा संबंधी ऐप्स हैं, उसका आप उपयोग कीजिए। आप एक चीज सर्च कीजिए, एक ही चीज के लिए आपको अलग अलग 10 चीजें मिलेंगी। उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, एक एक चीज समझना है। पेपर पेंसिल आज आपके लिए आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि उससे हम पूरी तरह से अपने आप को अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसको अगर इस वैज्ञानिक यंत्रों के अंदर जो खजाना भरा हुआ है उसको हम अगर समझेंगे तो लिखित रूप देने के लिए उसको हमको अपने नोटबुक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारना है, समझना है। तो अलग अलग स्रोतों से जो आपको चीजें मिले, अलग अलग विषयों की मिले, उसका आप सही ढंग से उपयोग करें। शिक्षा संबंधी जो ऐप हैं उसको आप तलाशें। आए दिन प्रतिदिन आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर ऐसे अनेक मैसेज आते हैं, जिस मैसेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अनेक संस्थाएं हैं जो काउंसलिंग करती हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको परामर्श देते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए एक किस क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप परम उपयोगी है। तो इसको समझें प्रिय विद्यार्थी मित्रों। और इस ऑनलाइन शिक्षा में हमने एक बात और मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं। कई बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे इसमें, लेकिन अगला जो बिंदु है वो ऑनलाइन शिक्षा के उस बिंदु से संबंधित है कि जब हम पारंपरिक क्लास में कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे सामने शिक्षक के सामने विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी के मनोभाव को हम देख सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में तो विद्यार्थी यंत्र के माध्यम से जुड़ा है, हम प्रत्येक विद्यार्थी को देख नहीं पाते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उसे विद्यार्थी ग्रहण कितना कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न सूचक चिन्ह है इसमें, कि विद्यार्थी उसको समझ कितना पा रहा है, उसको ग्रहण कितना कर पा रहा है। कई बार मैं देखता हूं कि ऑनलाइन शिक्षा के समय बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े तो होते हैं, लेकिन जब उनका व्यक्तिगत नाम लेकर के उनसे कुछ पूछा जाता है, हो सकता है कुछ यांत्रिक समस्याएं हों, लेकिन हो सकता है कि विद्यार्थी की उदासीनता भी उसमें हो, वो ज्वाइन होने के बाद फिर किसी दूसरे काम में अपने आप को संलग्न कर ले। तो उस अन्य कार्यों की संलग्नता से आपको बच करके एकाग्र होकर के शिक्षक के साथ ऑनलाइन शिक्षा में जुड़ना होगा, तभी ऑनलाइन शिक्षा का महत्व आप तक पहुंच पाएगा। क्योंकि शिक्षक प्रत्यक्ष आपको नहीं देख पा रहा है, तो आपकी एक ड्यूटी बनती है, आपका एक दायित्व बनता है कि आप ऑनलाइन जब पढ़ें, शिक्षक के साथ जुड़े, तो उस ज्ञान का आप अर्जन करें, उसको समझने की चेष्टा करें। क्योंकि अगर आप ज्वाइन होकर के, एडमिट होकर के अपने आप को दूसरे कार्य में संलग्न करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। और इन विषम परिस्थितियों में कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, सर विद्यालय कब खुलेगा? निरुत्तर है, सरकार निरुत्तरित है इसके मामले में, हम लोग निरुत्तर हैं। क्या उत्तर दें? कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां जब सामान्य होंगी तब पूरे विश्व के सामने उसका पर्दा, उसका जो रूप है वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोग विचार करें। जब ऑनलाइन शिक्षक के साथ आप जुड़े तो आपकी उदासीनता नहीं, आपकी उस ऑनलाइन शिक्षण में संलग्नता ही उसका आपको प्रतिफल देगी। आप उसको अपना दायित्व समझ करके उसके साथ जुड़ें। और कई बार ऐसा आता है कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन बीच में कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है या अन्य कोई असुविधा आ जाती है, जिसके कारण वो बीच क्लास में ही लेफ्ट हो जाते हैं, या पूरे समय तक शिक्षक के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, या क्लास में नहीं कर पाते हैं। अचानक नेट चला गया, बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं उससे। ये चुनौती है, इसको आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। तो उसके लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अभी हमने बताया कि जो बहुत सारे ऐप्स हैं उस पर शिक्षक के द्वारा उसको फिर से भेजा जाता है, उसकी वीडियो होती है, उसका सब्जेक्ट मटेरियल होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से अगर आप कतिपय कारणों से, कुछ यांत्रिक असुविधाओं के कारण, नेटवर्क की असुविधा के कारण या अन्य किसी असुविधा के कारण आप कोई क्लास नहीं कर पाते हैं, तो आपकी आशाएं बलवती रूप में होनी चाहिए। आप दोबारा उसका उपयोग करें, निराश मत हो। निराश होंगे तो आपके मन में कुंठा आएगी, अवसाद आएगा और आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। तो इस क्षणों में आपको पुनः प्रयास कर लेना चाहिए, मैसेंजर पे जाकर अपना संदेश देना चाहिए, शिक्षक को फोन कर लेना चाहिए, या आपका जो पीयर ग्रुप है, बच्चों का एक समूह निर्मित किया जा रहा है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, 5, 7, 10 विद्यार्थियों के समूह में, तो अपने उन समूह के जो आपके विद्यार्थी हैं उनसे भी आप संवाद करके, टेलीफोन करके, मैसेज करके भी अपने उस शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु, उस टॉपिक को, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो व्याख्या है, उसकी जो अवधारणा है, इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको संलग्न होना पड़ेगा, आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। कई बार आपके शिक्षक आपको बताते होंगे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, नो डाउट है। हार्डवर्क ही हमको सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ाता है, लेकिन हार्डवर्क के ऊपर एक चीज है जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं। जब तक आपके अंदर जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप परिश्रमी नहीं बन सकते। तो आप जानने की तीव्र इच्छा शक्ति को आप अपनाइए। समस्याएं आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन उन अड़चनों को हमको, आपको मिलकर जीतना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, निराश नहीं होना है। जहां चाह है वहां राह है। आप अपनी तीव्र इच्छा शक्ति बनाए रखिए, और अगर कतिपय कारणों से, कुछ कारणों से हम कभी ऐसे कोई व्यवधान आए, कोई ऐसे संकट आए, तो हम दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करके उस अभ्यास को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर नेटवर्क या अन्य सुविधा के कारण आपका क्लास नहीं हो पा रहा है तो निराश मत होइए। अन्य स्रोत हैं, बहुत सारे सोर्स हैं। एक द्वार अगर एक समस्या आ गई है तो 10 अवसर आपके लिए और उपलब्ध होते हैं। एक दरवाजा बंद है तो 10 दरवाजे खुलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाह रखनी पड़ेगी, तीव्र इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। आपके अंदर आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति होना आवश्यक है। तो इससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि यही साधन है। इन्हीं साधनों में हमको, आपको अपनी सकारात्मक दृष्टि बनाए रख करके अपनी समस्या का समाधान तलाशना है, और तलाशा जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी अगर किसी कारण से इस नेटवर्क से नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में फोन करते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हम जैसे सभी शिक्षकों का दायित्व है कि विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो ऑनलाइन शिक्षा का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का एक तीसरा स्तंभ, शिक्षक और शिक्षार्थी तो स्तंभ है ही, एक तीसरा और मजबूत स्तंभ अभिभावक भी है। आज बच्चे अभिभावक के साथ हैं। आवासीय विद्यालय में या डे स्कूल में बच्चा जाता था, आवासीय विद्यालय में तो दिन रात वहीं रहता है वो, लेकिन डे स्कूल में कुछ घंटों के अध्ययन अध्यापन के बाद बच्चा अपने घर पर जाता था। आज सभी विद्यार्थी प्री एजुकेशन के हों, प्री प्राइमरी के हों, प्राइमरी के हों, उच्च माध्यमिक के हों, माध्यमिक के हों या हायर एजुकेशन के, सभी विद्यार्थी आज घरों में बैठे हैं। हमने बताया उनका घर ही विद्यालय का रूप धारण कर चुका है। 2, 3, 4 भाई बहन हो सकते हैं, वो भी समस्याएं हैं। तो अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान दे। अभिभावक के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनकी दिनचर्या के तमाम महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य हैं, लेकिन प्रिय अभिभावकों के भी उनकी धरोहर है, उनकी अमानत है उनके बच्चे। तो उन बच्चों पर ध्यान दें, उन बच्चों को जागरूक करें और अपने बच्चे के अंदर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करें। ये अभिभावकों का दायित्व बनता है। बहुत सारे अभिभावकों के पास चुनौती है, आर्थिक संकट है उनके सामने, क्योंकि ये जिस वैश्विक महामारी के संकट काल में हम ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में
आपके साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे हम झुठला नहीं सकते हैं। वो अभिभावक भी अगर जागरूक हैं तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके संपर्क में आए, उनको अपनी समस्या बताएं, शायद वहां से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं नवोदय विद्यालय जैसी संस्था की बात कर रहा हूं। बच्चे आज घरों पर हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है या मोबाइल ही नहीं है। तो जो हमारे एलुमनी हैं, जो हमारे नवोदय के पास आउट बच्चे हैं और आज अनेक प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, उच्च पदों पर कार्यरत हैं, वो हमारे पास आउट बच्चे, हमारे एलुमनी अपने भाइयों की मदद के लिए, अपनी बहनों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए हैं। ऐसी सूचनाएं, ऐसे समाचार हमारे पास हैं। तो ये मैं नवोदय के संदर्भ में कह रहा हूं। लेकिन और अगर दूसरे भी जगह से आप हैं, नवोदय के विद्यार्थी नहीं है, अन्य संस्थाओं के विद्यार्थी हैं, तो आपको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रयास करने की आवश्यकता अवश्य है। तो अभिभावक भी अपने बच्चों पर ध्यान दें, कम से कम 10-15 मिनट बच्चों के साथ बैठ करके उनसे कुछ इस ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बात करें, तो बच्चे जागरूक बनेंगे। पेरेंट्स का दायित्व है कि बच्चों को जागरूक करें, उनको समझाएं, उनके साथ बात करें, उनकी समस्याओं को समझें, और बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रबुद्ध बनिए। अगर कुछ ऐसी चुनौतियां आपके पारिवारिक स्तर पर हैं तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये कुछ दिनों का संकट है, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। अपने दोस्तों से फोन पर बात कर लीजिए और सर्च करके इन साधनों से आप अपनी जिज्ञासा को शांत करिए। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने दायित्व को समझिए। अगर आप उदासीन हैं, विद्यालय खुलेगा तब पढ़ लेंगे, शायद वो समय बीत जाएगा जब, और जब आप विद्यालय आएंगे भी तो एक साथ इतने सारे विषयों को समेटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी भी एक निश्चित क्षमता है। तो जो आपकी क्षमता है उसको अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन अलग अलग कसौटियों पर उसको आप समझिए। तो विद्यार्थी भी अपने दायित्व को समझें और अपनी ड्यूटी समझते हुए अपने प्रतिदिन के गृह कार्य को, परियोजना कार्य को, और जो जो चीजें हैं प्रैक्टिकल जो है विज्ञान के विषय से संबंधित, उसको आप कम से कम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन तो कम से कम किसी प्रयोगशाला को सर्च करके उसमें उसका टॉपिक लेकर के देख सकते हैं ना। और शिक्षक और अभिभावक के सहयोग की आवश्यकता। वर्चुअल मीटिंग होती है, शिक्षक उसको अरेंज करते हैं, उसमें बहुत सारे अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती होती है कि वो शिक्षक से संवाद करें, अपने विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत कराएं। परस्पर सहयोग, हमने बताया ऑनलाइन शिक्षा की 3 चीजें हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक। ये त्रिवेणी है, ये तीनों का संगम है और तीनों का दायित्व अपना अपना है। अगर तीनों अपने अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे ढंग से करेंगे तो निश्चित तौर पर ये ऑनलाइन शिक्षा जो चल रही है एक सकारात्मक दिशा में जाएगी और उसका एक सकारात्मक और रचनात्मक लाभ भी हम सभी को प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा लाभान्वित विद्यार्थी होंगे। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप सभी अभिभावक उपस्थित रहें। हो सकता है किसी के पास उस समय कोई बड़ी चुनौती हो, कोई उनके पास अवसर उस समय ना हो, एक दो को समझा जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों के ज्ञानार्जन के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षक भी जागरूक बने और अभिभावक भी जागरूक बने। तो समय निकाल करके अभिभावक भी शिक्षकों के संपर्क में रहें, अपने विद्यार्थियों को समझें, देखें। और अंतिम 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा मैं। देखिए, इस विषम परिस्थितियों में एक सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की भी है। हम सुरक्षित रहने का प्रयास करें। सरकार ने अनेक दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी किए हैं। हमने देखा ग्राम पंचायत स्तर पर भी सुरक्षा के दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं।
हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रखें। बच्चों के संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपकी रक्षा करता है। स्वस्थ रहेगा बच्चा तभी पढ़ेगा अच्छा। तो हमें अपने स्वास्थ्य पर, अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान देना है। सरकार के बहुत सारे दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों की गणना करूंगा तो समय सीमा का उल्लंघन सा हो जाएगा। इस प्रवाह में मैं और आगे जाऊंगा, इसलिए आप सब प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, अपने सुरक्षा के दायित्व को समझें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। आए दिन टेलीविजन पर आप कोई एक फोन लगाते हैं तो उस फोन पर भी 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, मास्क की बात की जाती है, सैनिटाइज की बात की जाती है, और बहुत अधिक आवश्यकता ना होने पर आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अनेक बातें आपको सरकार के दिशा निर्देश से प्राप्त होते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सम्मानित अभिभावकों, प्रिय सज्जनों, देवियों, सबसे मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि आइए मिल करके हम लोग एक संकल्प लें कि इस विषम चुनौतियों में, जो शिक्षा के क्षेत्र के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का सामना हम लोग मिल करके कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, ले रहे हैं, इसको और मजबूत बनाएं, इसको और सकारात्मक दिशा में ले जाएं। ये हमको आपको मिलकर के संकल्प लेना होगा। चुनौतियां आएंगी, हमारा आपका जीवन मानव जीवन है, विषम परिस्थितियां आएंगी, एकजुट होकर के हमको आपको लड़ना है और उसको जीतना है। ये बड़ी जंग है, ये बड़ी चुनौती है, इसलिए बड़े साहस के साथ, बड़े आत्मबल के साथ, बड़े विश्वास के साथ आइए हम लोग संकल्प लें और अपने जीवन की जो गतिविधियां हैं उसको सुरक्षित रह करके संचालित करें। अंतिम में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक शिक्षक दायित्व को मैं भी समझता हूं, मैं भी प्रभु से यही विनती करता हूं कि ये संकट दूर हो, जल्दी से हम लोग फिर पारंपरिक रूप में जैसे मिलते थे प्रत्यक्ष रूप में मिलें, अपनी बात कह सकें, अपनी बात सुना सकें, आपकी बात सुन सकें, समझ सकें। लेकिन इसके पहले मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु से विनती है यही, दुर्दिन हो यह दूर। प्रभु से विनती है यही, दुर्दिन हो यह दूर। विद्यालय के ज्ञान का मिले मजा भरपूर। बच्चे आए क्लास में, छू लें पुनः आकाश। बच्चे आए क्लास में, छू लें पुनः आकाश। और बुरे बने इस काल में, फिर छाए मधुमास, फिर छाए मधुमास। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, मंगलमय अपना जीवन बिताएं, और सुरक्षा के तमाम उपाय अपने लिए भी करें, अपने समाज के लिए भी करें, और ऑनलाइन शिक्षा का और ई रक्षा करते हुए हम लोग अपने ऑनलाइन शिक्षा का पूरा सदुपयोग उठाएं। पुनश्च आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।